अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर की सारी चीज़ें होती हैं। Savings is extremely important nowadays, especially in this day of age. फ़ायदे ये हैं कि जो पैसे हमारे एक तरह से वेस्ट चले जाते हैं कुछ चीज़ों में। SIP हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया और FD में, म्यूचुअल फंड में सब में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। कहीं ना कहीं वो मुझे बेनिफिट देगा और मुझे उतना सोचना भी नहीं है कि मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, क्या चीज़ें। कल के टाइम पे कोई इंसिडेंट होता है तो यही जो आज हम सेविंग्स करते हैं, हमारे पास पैसे रहेंगे, वो पैसे आएंगे और मैं उनको सही जगह लगा सकता हूँ। Savings होना बहुत ज़रूरी है एंड ह्यूज अमाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है काव्या खंडेलवाल और आप देख रहे हैं दी एज। और आज हम उतरे हैं ग्राउंड ज़ीरो में लोगों से बात करने के लिए कि सबसे बेस्ट वे क्या होता है पैसा सेव करने का। SIP, म्यूचुअल फंड्स, FD, गोल्ड जो हमेशा एवरग्रीन ही रहता है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से पैसे सेव करते हैं और पैसा सेव करने का बेस्ट तरीका क्या है, और अगर वो पैसा सेव नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। आइए चलते हैं। तो आइए हम इन सर से जानते हैं कि ये अपना पैसा सेव करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। सर जी, मैं पैसा सेव करता हूँ और सबसे पहला मेरे रूटीन में है जो सेव करने का है वो मेरा FD है, एंड सेकंड में करता हूँ वो म्यूचुअल फंड में करता हूँ। ये दो मेरे ज़्यादा 2 टर्न है जो मैं सिक्योर करता हूँ पैसा में। तो आपको कुछ फ़ायदे हुए इससे? जी बिल्कुल होते हैं। जैसे कि मैंने FD के बताया, तो खैर FD तो मैं तोड़ता नहीं, कंटिन्यू कर है, लेकिन हाँ म्यूचुअल फंड में जब मुझे रिक्वायरमेंट होती है, जब से लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, चाहे मुझे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसमें से मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। और मुझे बेनिफिट भी मिला है म्यूचुअल फंड का, जो 12% या 10% हर कोई दे देता है, तो वो अवेलेबल मिल जाता है मुझे। तो कभी ऐसे इमरजेंसी होती है आपको, तो आपको लगता है कि ये सेव किए हुए पैसे काम आते हैं? जी बिल्कुल। ये पैसे जो मेरे जाते हैं, जो म्यूचुअल फंड में जाते हैं, इन्वेस्ट होते हैं, उनके थ्रू मैंने पैसे सेव भी किए हैं। और जब ऐसा मुझे समय आया है, जब मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट रही है, तो मैं उस समय विड्रॉ भी किया हूँ और आगे फिर कंटिन्यू भी रहा है मेरा। या और लोगों को आप बताना चाहें कि पैसे सेव क्यों करने चाहिए? फ़ायदे ये हैं कि जो पैसे हमारे एक तरह से वेस्ट चले जाते हैं कुछ चीज़ों में, ठीक है, जैसे कि कपड़े पे चाहिए जो भी हो, लेकिन हमारे जो पैसा इन्वेस्ट जो हम रुकते हैं, जो पैसा हम क्या नाम है सेव करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड टाइम पर हमें जब कभी रिक्वायरमेंट आती है, हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती या किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम कुछ टाइम जो हमारा जैसे म्यूचुअल फंड से हम तुरंत विड्रॉ नहीं कर पाते हैं, 2-3 दिन का टाइम लगता है, तो हम एटलीस्ट ये श्योर हो सकते हैं कि हम 2-3 दिन बाद हमारे पास पैसे रहेंगे, वो पैसे आएंगे और मैं उनको सही जगह लगा सकता हूँ। तो ये इन्वेस्टमेंट करने से या फिर एक तरह से सेविंग करने का फ़ायदा मुझे मिला है कि मुझे दूसरी तरफ देखना नहीं पड़ा है। हमेशा मैं चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल कर सका हूँ, अपने पैसे को मैं अपने लिए हैंडल कर सका हूँ, किसी से मुझे जाना नहीं पड़ा। तो ये चीज़ बेनिफिट हुआ है मुझे सेविंग करने से। सर तो आप पैसे सेव करते हैं? हाँ मैं बिल्कुल सेव करता हूँ। अगर पैसे सेव कैसे करते हैं, क्या फ़ायदे हैं? मल्टीपल सोर्स हैं, SIP हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया और FD में, म्यूचुअल फंड में सब में इन्वेस्टमेंट करता हूँ थोड़ा थोड़ा। आप सब में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनके कुछ फ़ायदे हुए आपको अभी तक? क्यों नहीं हुए, बिल्कुल होते हैं। नॉर्मल अगर देखा जाए तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका 8.5 करके मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। मैंने होल्डिंग में कुछ शेयर्स भी रखे हुए हैं जो कि बेटर हैं और अच्छे रिटर्न मिलते हैं। ऑलमोस्ट SIP में अगर देखा जाए तो 15% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है मुझे। 3 साल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये बात तो मैं भी आपसे कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी SIP में इन्वेस्ट करती हूँ और मुझे भी काफ़ी रिटर्न मिला है अभी तक। सर आप पैसे सेव करते हैं? नहीं, मैं तो नहीं। आप सर? अभी नहीं। सर आप क्या इन लोगों को समझाना चाहेंगे क्यों पैसे सेव करना चाहिए? देखिए क्या होता है ना, फाइनेंशियल डिसीजन अगर आज के टाइम पे नहीं लेते है ना, कल के टाइम पे कोई इंसिडेंट होता है, तो यही जो आज हम सेविंग्स करते हैं वही आने वाले टाइम पे हमारे जब कोई साथ नहीं होता तो उस टाइम पे फाइनेंशियल के लिए सपोर्ट के लिए सेविंग्स ही काम आती है। जैसे नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो जो सैलरी होती है हमारी है ना, तो नॉर्मल अगर 50,000 सैलरी है तो एटलीस्ट हम सोचते हैं ना कि 30,000 अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने पीछे, फैमिली के पीछे, तो 20,000 मिनिमम सेविंग्स होनी चाहिए, है ना। और वो सेविंग्स कब काम आएगी? जिस टाइम पे आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, कोई इंसिडेंट हो गया, किसी के साथ भी हो सकता है, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों पे अगर सेविंग्स नहीं करते तो। आपका हर मंथली बेसिस पे जा रहा है, क्योंकि क्या हो जाता है कई बार वी प्लान कि हम इतना एक्स अमाउंट वील सेव एंड देन वील इन्वेस्ट एट द मंथ एंड, बट वो इवेंचुअली क्या होता है कि उतना नहीं हो पाता, कुछ आ जाता है, क्योंकि एक्सपेंसेस तो हो ही जाता है, इतना इजीली ट्रैक नहीं हो पाता है। सो SIP इज़ बेटर एनी वेज कि आपके डेडिकेटेड अमाउंट तो खुद ही चला जाता है, देन यू हैव टू मैनेज, आप करते हो अपना बेसिक अमाउंट पे जितना हो जाता है। इट्स बेसिकली लाइक योर मैथ्स टीचर के होमवर्क करके जाना ही पड़ेगा। सर आप SIP इन्वेस्ट करते हो किसी चीज़ में पैसा सेव करने के लिए? अभी तो फिलहाल से सेविंग्स ही चल रही है, नॉट इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा एक अमाउंट होना ज़रूरी है। हाँ।
तो इट्स नॉट लाइक कि 10 रुपये है तो उसे इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। बट आई गेस SIP विल बी गुड, क्योंकि 100 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो SIP। कर तो सकते 100 रुपये से, नो डाउट, बट देन ऑलवेज देयर इज अ लाइक फ्यूचर एक्सपेंस है, कुछ इमीडिएट एक्सपेंस आ गया, कुछ एक्सीडेंटल एक्सपेंस आ गया, तो उस टाइम पे मैं SIP का देखते नहीं रह सकता हूँ मैं उस टाइम पे। सो आई नीड टू हैव सम लाइक अ ब्रीफ और बफर अमाउंट दैट विल हेल्प मी लेटर ऑन। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेविंग्स एंड ऑल, कि कैसा कॉन्सेप्ट है ये, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगेन उसमें फ्यूचर एक्सपेंसेस और ये सब आ जाती है इमीडिएटली। बिकॉज व्हेन आई डू अ वीडियो फॉर SIP एंड ऑल, क्योंकि जनरली पर्सनली मुझे SIP करना पसंद है, क्योंकि एक डेडिकेटेड अमाउंट जाता है, टाइम टेबल बना होता है कि हाँ इससे टाइम पे इतना पैसा जाएगा ही जाएगा, तो वो एक पर्टिकुलर जो होता है ना कि हाथ में खुजली पैसा खर्च कर दो तो हाथ बंद जाते हैं वो तो है। तो मुझे कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं, अरे मैडम सेव करके क्या होगा। आई वाज टॉकिंग टू अ बैंक मैनेजर, ही सेड कि मेरी तो लाइफ की फिलॉसफी यही है कि मैं सेव ना करूँ तो अच्छा है, क्या करूँगा सेव करके। तो कमिंग दैट फ्रॉम अ बैंक मैनेजर, हाउ डू यू फील अबाउट इट? It is, and see, then life takes the role. It is as simple as that. क्योंकि आजकल एवरीथिंग इज डेंजरस, यहाँ खड़ा हो कुछ भी हो सकता है, कोई अब मार के चला जाए मुझे, देन उस टाइम पे ये थॉट आएगा मेरे कि काश मैंने सेव करा होता तो मैं कुछ कर सकता हूँ, बट देन अभी नहीं है मेरे पास में। सो सेविंग्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नाउ डेज, स्पेशली इन दिस डे ऑफ एज Where life is unpredictable. Very unpredictable. Market, government, this, that, anything, all is unpredictable right now. Savings होना बहुत ज़रूरी है, and a huge amount बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनिमल रखो चीज़ें एंड कीप सेविंग, इट्स गुड। एंड SIP में करो तो इवन बेटर, बट हैव अ अमाउंट, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हो तो ज़्यादा बेटर है। सर, तो आप पैसा सेव करते हैं? हाँ, सेविंग। तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट वे है पैसा सेव करने का? SIP, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो? करता है कि कौन किस में करना चाहता है। कुछ SIP में करते हैं, कुछ क्रिप्टो में भी करते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट क्यों बेस्ट है? उसमें मेनली होता है ना कि रिटर्न जल्दी मिल जाता है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। अगर हम लोग SIP में डाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए डालना होता है। तो शेयर मार्केट में ये होता है कि थोड़ी नॉलेज भी मेरे को फाइनेंस की है, तो मुझे पता है कि किस टाइम पे किस में डालना चाहिए और कब निकालना चाहिए, तो मेरे लिए वो बेस्ट है। तो अगर आप लोगों को सजेस्ट करें कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो व्हाट विल यू सजेस्ट? हाँ, अब डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपके पास मान लो कि एक्स्ट्रा मनी है और आपको लग रहा है कि भाई मेरे को जल्दी रिटर्न नहीं चाहिए, तो फिर ठीक है SIP में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है और आप डेली स्टॉक एनालिसिस कर सकते हो तो फिर शेयर मार्केट में डालो, वो बेस्ट है। तो अगर कभी मान लीजिए इमरजेंसी फंड्स के लिए अगर हम सेव करें कि कभी इमरजेंसी पड़ेगी तो मैं ये चीज़ को यूज़ कर लूँगा, तो तब उस चीज़ के लिए क्या बेस्ट है? उसके लिए तो फिर मतलब कुछ ब्रेकेबल FD होती हैं, आप उसमें डाल सकते हो कि FD में डाल लो। हाँ, जो लिक्विड FD होती है तो उसमें डाल सकते हो, वो उसके लिए ठीक है। या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अब गोल्ड इतना महंगा है। महंगा है वो, देखो वो बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि वो कम होगा, क्योंकि जैसे अभी आप देखोगे यहाँ कि जो भी वर्ल्ड लेवल पे है कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है कहीं भी यहाँ, और जब तक इंस्टेबिलिटी रहती है तो गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ता ही है, क्योंकि लोगों के लिए वो सेफ जगह होती है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेगा। सबसे पुराना तरीका भी है गोल्ड इन्वेस्ट करने। बिल्कुल बिल्कुल। कभी शादी ब्याह होती है तो लोग गोल्ड ही बेचते हैं। और वो ये ना, इंडिया में एक तो प्रेस्टीज के साथ मतलब जोड़ते हैं गोल्ड को, तो गोल्ड की डिमांड हमेशा ही बढ़ती रहेगी यहाँ। ऐसा नहीं है कि कोई और मतलब ऐसा मेटल आ जाएगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले अभी बहुत कम है, क्योंकि उसके लिए हाई लिटरेसी चाहिए होती है और नॉलेज चाहिए होती है फाइनेंस के लिए। तो बहुत से लोग हैं जो गाँव में हैं, तो वो लोग बोलेंगे कि गोल्ड उनके लिए बेस्ट है। तो सोना अगर ही सोना है, बस वही मैंने तो अभी बीवी को दे दो, वो भी सेव कर लेंगे। ज्वेलरी में क्या वैसे? ज्वेलरी तो बहुत तरीके की सिल्वर और बाकी फिर SIP में पड़ेंगे। SIP क्यों अच्छी है? क्योंकि अभी आपके दोस्त ने बोला कि SIP में बहुत वेट करना पड़ता है, स्टॉक मार्केट ज़्यादा अच्छा है। नहीं, इक्विटी में ऐसा है कि जैसे अभी आपने इन्वेस्ट कर दिया तो मार्केट कब ऊपर जाएगा वो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है वहीं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो इक्विटी भी बढ़िया है। ओके। और तो अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप हर महीने एक पार्ट आपका इनकम का पार्ट अगर जाना चाहते हो तो वो SIP है लॉन्ग टर्म, जैसे 10-15 साल के लिए, तो उसमें इंटरेस्ट रेट भी थोड़ी बढ़िया मिल जाती है। कभी ऐसे इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए कैसे अच्छा है SIP? नहीं, इमरजेंसी के लिए नहीं रही है ये, शॉर्ट टर्म के लिए। तो फिर आप देखो तो ज्वेलरी के अंदर भी देख सकते हो, क्योंकि उसका ऑलरेडी मार्केट थोड़ा वैसा हाई रहता है, तो उसमें SIP वगैरह में तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रहता है। सर, तो आप कैसे सेव करते हैं अपना पैसा? लाइफ को देखें नहीं, वो तो अभी स्टार्ट नहीं। बेसिकली ऐसा है कि जैसे एक तो हमारी EMI जा रही होती है, अब उसके बाद से जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया है SIP का, क्योंकि मुझे उतना शेयर मार्केट का भी उतना आइडिया नहीं है, तो SIP में मैंने स्टार्ट किया है। समथिंग 1 साल हो गए मुझे। शुरू के 6 महीने में तो माइनस में ही था
अभी जाके थोड़ा सा उसमें अच्छा हुआ है। स्टार्टिंग में थोड़ा माइनस में जाता है। हाँ मतलब -8 समथिंग था, अभी सही चल रहा है। और बाकी गोल्ड का तो ठीक है, बट थोड़ा सा अनसर्टेन है वो भी लग रहा है, क्योंकि अभी जैसे बढ़ रहा है कब उसमें, तो अभी उतना उसमें गोल्ड वाले में कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लिए अभी गोल्ड है नहीं। हाँ एग्जैक्टली। और SIP मुझे मतलब अभी सही लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसा है कि अपना साइड इनकम जा रहा है, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। ऑटो भी हमने सेट कर रखा है, तो ठीक है, हमने लॉन्ग टर्म में सोच के रखा है। अभी जैसे 6 मंथ में ऐसा लग रहा था कि मतलब हमने गलती कर दी है लेकिन अभी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि 5 साल 10 साल में, तो कहीं ना कहीं वो मुझे बेनिफिट देगा। और मुझे उतना सोचना भी नहीं है कि मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, क्या चीज़ें। प्लीज सर, प्लीज टेल। We should invest and save for a better future, and specifically as I'm from insurance background, insurance is the only one tool we are having in India जो हमारे ना होने पे हमें financially help कर सकता है. So we should go for the insurance and for other investments also. So that's the one point I want to say. And how it's beneficiary for our future? For the future, one is this safety. आप सेव कर रहे हो पैसे को, you are getting the rate of interest on that. क्योंकि आज के टाइम में अगर आप एक छोटा SIP भी नहीं करते हो, तो लेटर स्टेजेस के अंदर जाके आपको वो रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे जो आज आपको मिल पा रहे हैं. I invest like in crypto market. तो ओके, क्रिप्टो इज़ वेरी गुड वे टू सेव मनी टू। तो उससे क्या फ़ायदे हुए आपको? But currently I am in 20 to 25% returns. I have invested like approx 40 to 45,000 like रुपीज़। yeah तो उससे आपको कुछ फ़ायदे हुए अभी तक? इमरजेंसी में काम आए वो पैसे? yeah आए like काम? हाँ सर आप पैसे सेव करते हैं? हाँ मैं करता हूँ, मतलब मैं अगर चाहता हूँ तो e-state या प्रॉपर्टी रिलेटेड थिंग्स में इन्वेस्ट करना, अदरवाइज बॉन्ड रिलेटेड थिंग्स फॉर कंपनीज। गोल्ड आप लोगों को कैसा लगता है पैसे इन्वेस्ट करने? इज़ अ गुड थिंग। आई मीन गोल्ड में ऑलमोस्ट यू नो कि अभी रिसेंटली में काफ़ी ज़्यादा जंप आया। उसका जंप आया, तो एज सिल्वर में भी हुआ, तो एज इट इज़ आई थिंक गोल्ड इज़ अ गुड ऑप्शन ऑल्सो। तो आपको लगता है ये जो पैसे आप सेव करते हो इमरजेंसी में कभी काम आ सकते हैं आपके? हाँ ऑब्वियसली दिस इज़ द मेन रीज़न। सेविंग का मेन रीज़न आपका यही है कि इमरजेंसी में काम आ जाए। एजेंसी पे अपना वर्क हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो सेव करना पैसा तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो या मेन इज द रीजन इज दैट ओनली दैट इफ वी हैव टू नॉट टू टेक लाइक लोन ऑल थिंग्स सो वी कैन सेव देम। जब ज़रूरत पड़े तो हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेन चीज़ वही है। पैसे सेव क्यों करना चाहिए? हाँ, पैसा इसलिए सेव करना चाहिए, नॉर्मल सी बात है कि अपनी फैमिली के लिए, और अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑफिस आ रहा हूँ, इतनी दूर आ रहा हूँ, कन्वेंस कर करके आ रहा हूँ, सारी चीज़ें, तो वो डिपेंड करता है कि भाई मैं अपना खर्चा इधर उधर ना करूँ, ठीक है। अपने ड्रीम्स को थोड़ा सा करना ही पड़ता है ना। Exactly. तो इसीलिए। और बेस्ट वे क्या है पैसा सेव करने के लिए? बेस्ट वे ये है कि अपने खर्चों पे कंट्रोल कर लो। तो ये थे कुछ लोग जिन्होंने हमें बताया कि पैसा सेव करने का बेस्ट तरीका क्या है। गोल्ड है अभी भी लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास लोगों के लिए अब गोल्ड नहीं रह गया है, क्योंकि गोल्ड अब महंगा हो चुका है। बट स्टिल लोगों का अभी भी यही मानना है कि गोल्ड पैसा सेव करने के लिए बेस्ट तरीका है, और पैसा सेव करने से कैसे उनको इमरजेंसी में ये पैसे काम आते हैं। तो ये थे कुछ लोग जिनसे हमने बात करी। हम ऐसे ही दिन रात मेहनत करते हैं कि हम आप तक ग्राउंड ज़ीरो की हकीकत ला सकें। मैं काव्या खंडेलवाल, वीडियो जर्नलिस्ट वरुण अरोड़ा के साथ DH, नोएडा।